Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. So this video is not going to be any lecture. इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों पे गौर करेंगे, बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जिन चीजों पे बेसिकली जनरली हम लोग कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या करते हैं, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, दैट्स इट। तो इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बातों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले हम सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई, आईएससी, जो भी बोर्ड्स हैं, उन सबके रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ठीक। जिसमें से अगर हम लोग पर्टिकुलरली सीबीएसई क्लास 12 की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, सभी बोर्ड्स का बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। बट अगर हम लोग सीबीएसई क्लास 12 की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट गया है, 100% तक मार्क्स रहे हैं। 35,000 अबव स्टूडेंट्स के 95% से अबव मार्क्स रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के 90% से भी अबव मार्क्स रहे हैं। तो सबसे पहले मार्क्स को करते हैं साइड में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट्स, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छे से मेहनत करके पूरा साल अपना क्लियर किया है, आपने बोर्ड एग्जाम्स पास किए हैं और आप एक स्टेप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले आपके जो भी मार्क्स हैं उसमें खुश रहिए। मैं पर्सनली आपको कह सकता हूं कि आपके बोर्ड के मार्क्स का आपके फ्यूचर सक्सेस से कोई नाता नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा अगर कि आपके 95% अबव मार्क्स हैं या 90% अबव मार्क्स हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो आपको बेनिफिशियल नहीं होते। कहीं ना कहीं पे बेनिफिट देते हैं ये मार्क्स, ठीक है ना। और स्पेशली हमारे इंडिया में मार्कशीट का बहुत बड़ा योगदान रहता है किसी भी फील्ड में, ये सब हम लोगों को सब पता है, ठीक है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे आप समझोगे, जब आप 1 साल 2 साल आगे बढ़ जाओगे, सीनियर हो जाओगे थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि 12 की मार्कशीट का कोई उतना ज्यादा रोल है नहीं हमारी लाइफ के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 80, 70, 60 की लाइन में आए, जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके अकॉर्डिंग एज एक्सपेक्टेड नहीं रहे हैं, तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका कोई भी बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। बट हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। तो इसी चीज पे हम लोग बात करेंगे और इसी चीज को एड्रेस करते हुए हमारे एक आईएएस ऑफिसर ने अपनी 12th क्लास का रिजल्ट शेयर किया है आप लोगों के साथ, जैसे आप लोग मोटिवेटेड रहे, जिसमें आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि उनके केमिस्ट्री में थ्योरी में सिर्फ 24 मार्क्स थे और 26 मार्क्स उनको प्रैक्टिकल्स में मिले थे। ओवरऑल 50 मार्क्स उनके केमिस्ट्री के अंदर थे। उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे 12 बोर्ड में, बट स्टिल आज के दिन वो एक बहुत ही सम्मानित आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है ना। तो आपकी फ्यूचर सक्सेस का आपके बोर्ड्स के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ये चीज आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को डिप्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पेरेंट्स से भी मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर किसी की वीकनेस अलग होती है, ठीक है ना। ओके, तो अगर आप लोग खुद सोचो कि आप लोग एक शेर को और एक मछली को बोलो कि भाई स्विमिंग पूल में जाओ और तैर के दिखाओ और उनका कंपटीशन करो, तो ऑब्वियस सी बात है शेर हार जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शेर किसी भी चीज में स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो वही बात हो सकती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी की अपनी अलग वीकनेस है, हर किसी की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। और एक बात और, जो आपकी मार्कशीट पे आपके मार्क्स चढ़ के आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज बेस पे नहीं होते। सीरियसली, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज बेस पे नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर्स और अफेक्ट करते हैं उनको। उन्हीं फैक्टर्स को मैं आज लेके बात करूंगा, जिससे उस दिन के ऊपर आपको मेंटल लेवल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यही सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग आज ध्यान देंगे। बट बेसिकली क्या होता है, हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भाई इतना कवर हो गया, इतना कवर हो गया, इतना कवर हो गया, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं। बट बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स सिर्फ पढ़ने से नहीं आते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपको बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ क्लियर करूंगा, कोई एजम्पशन नहीं है इस वीडियो में, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक पे कोई भी एजम्पशन नहीं है कि इस टॉपिक को ऐसे कर लो, इस चीज को ऐसे कर लो तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं बिल्कुल श्योर शॉर्ट आपको आपकी मेंटालिटी के हिसाब से आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, ओके। नाउ सबसे पहला अगर हम लोग पॉइंट लें कि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में क्यों
पीछे रह जाते हैं, या आप लोग और बेटर परफॉर्म कर सकते थे किन चीजों को ध्यान रखते हुए। कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग होंगे जिनका आप लोग एक्सपेक्ट करते थे कुछ और रिजल्ट, और उनका एक्सपेक्टेड रिजल्ट से काफी ज्यादा आया है, और आप अपने रिजल्ट का कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितना आप करके आए हैं। मोटा मोटा आइडिया हम सबको होता है कि कितना हम लोग करके आए हैं, कितने मार्क्स हम सबको मिलेंगे। बट एक चीज होती है ना कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं पहुंच पाए। वो एक रीजन की वजह से होता है, जिस रीजन पे हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट इस रीजन का हम लोग लेंगे, उससे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें दो पेंटिंग्स हैं। ठीक है ना, दो स्केचेस हैं बेसिकली घर के। ठीक है ना, और दो स्केचेस आप लोग देखिए सिमिलर हैं। ठीक है ना। अब आप एक टीचर हैं, लेट सपोज आप एक फैकल्टी हैं जिन्होंने किसी दो स्टूडेंट्स को ये एक पेंटिंग बनाने को दी थी। ठीक है, एक ड्राइंग बनाने को दी थी। अब एक जो ए स्टूडेंट था उसने ड्राइंग बनाई है, और एक दूसरा स्टूडेंट था बी, उसने भी ड्राइंग बनाई है। तो इन दोनों ड्राइंग्स में से आप लोग खुद सोचो कि आप किसको ज्यादा मार्क्स दोगे। आउट ऑफ 10 अगर आपको मार्किंग करनी हो तो किस स्टूडेंट को आप ज्यादा मार्क्स दोगे? मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ए वाले की ड्राइंग को ज्यादा मार्क्स दोगे। क्यों? क्योंकि उसने आपके सामने वही ड्राइंग एक थोड़े अपग्रेडेड वे से, कुछ अच्छे वे से रिप्रेजेंट की है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है, सबसे पहला पॉइंट यही है, हाउ will you represent yourself in front of examiner? अब एग्जामिनर के सामने आप खुद तो जाओगे नहीं, आपकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे कौन देगा? आपकी जो बोर्ड की कॉपी है। हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमेशा पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं, और कभी ये चीज सीखते ही नहीं है कि बोर्ड की कॉपी लिखनी कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया गया। ठीक, न्यूमेरिकल में आप लोग क्या करते हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग, बहुत सारे जो टॉपर्स हैं जिनके मार्क्स 90% से अबव हैं। अब देखिए 90% से अबव मार्क्स जिसके हैं और 95% से अबव मार्क्स जिसके हैं, अब उन दोनों में क्या डिफरेंस रह जाता है यार? 90% से मार्क्स अगर अबव ला रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसकी नॉलेज में तो कमी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, नॉलेज में तो कोई कमी नहीं होगी। तो ऐसा क्या है जो उसको 95% अबव लाने से रोकता है? वो कुछ ऐसी ही टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपने मार्क्स अपग्रेड करने से रह जाते हैं। मैं सीरियसली जनरली बता रहा हूं, जो तीन पॉइंट मैं बताने वाला हूं, उन 3 पॉइंट पे आप लोग फोकस करो तो आपके 5 to 10% मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं 100%, नो डाउट। ठीक है ना। तो पहली चीज है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। अब आप तो रिप्रेजेंट करोगे नहीं जाके अपने आप को, आप तो एग्जामिनर के सामने जा नहीं सकते ना। आपकी कॉपी ही रिप्रेजेंट करेगी आपको एग्जामिनर के सामने। ठीक है ना। ठीक, तो अगर हम लोग नेट से कोई न्यूमेरिकल दिया है आपको किसी एग्जाम में, और न्यूमेरिकल हम लोग किस तरीके से लगाते हैं? जनरल स्टूडेंट्स आंसर डालेंगे, उसके बाद जो भी चीजें गिवन होंगी डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला बेस्ड अगर न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन करी तो करी, नहीं करी आसपास से कोई आंसर मिल गया, या नहीं भी करी अपने माइंड में ही कैलकुलेट करके आपने आंसर लिख दिया। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया। अब इस चीज में देखो कुछ नुकसान है। आप स्टार्टिंग से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक पैटर्न है बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। पहले जो चीज आपको गिवन है उस चीज को लिखिए आंसर में। ठीक है ना, जो चीज आपको गिवन है वो लिखिए, फिर आप लिखिए फॉर्मूला यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन स्टार्ट किया, क्योंकि इन सारे स्टेप्स के मार्क्स अलग से होते हैं। तो आप ये चीज अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके बहुत सारे मार्क्स तो इन्हीं चीजों में कट जाते हैं। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है आपका। ठीक है ना, आपकी राइटिंग थोड़ी सी बेटर अगर आप लिखते हो तो वो एक अलग इम्पैक्ट डालती है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये चीजें कुछ हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ।
आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़नी चाहिए, आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, ठीक है ना। इस चीज को बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी थोड़ी सी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए इस चीज को देखने के लिए, बस आपको कुछ चीजें को ध्यान रखना होता है इस चीज में, आप रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करो। अब जो टॉपर होता है जिसके 99% मार्क्स हैं, 98% मार्क्स हैं, और एक ही स्टूडेंट के उसी क्लास में अगर 95% मार्क्स हैं, तो वो उसके टक्कर का ही बंदा है। बट दिक्कत कहां पे आ जाती है कि उसने शायद अपने आप को एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया। और भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, बट ये एक मेजर इफेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज हम लोग अगर ध्यान दें, हाउ विल यू हैंडल योर प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज, हम लोग पढ़ते ज्यादा है, बोर्ड एग्जाम से बहुत लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट को एंजाइटी होने लगती है, प्रेशर फील होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो इस चीज को भी आपको ओवरकम करना जरूरी है, अपने स्ट्रेस पे काबू करना भी आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को पर्सनलाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज किस चीज से होगी, ये चीज बेसिकली प्रैक्टिस से होगी, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आपके पास अगर नॉलेज होगी तो आपका प्रेशर, जितना नॉलेज होगा आपका प्रेशर उतना ही कम होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हमेशा देखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम लोग जब भी प्रेशर में होता है, अगर हम लोग कोई चीज लिख भी रहे हैं और वो गलत है, उस टाइम पे वो भी हमको सही लग रही होती है। ये बहुत बार होता है, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपने क्लास टेस्ट के अंदर, अपने बोर्ड से पहले जो प्री बोर्ड होते हैं उनके अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस की होंगी अपने अंदर कि मैं करके इतना आया था, कॉपी में लिखा तो कुछ और था भाई, लेकिन नंबर कुछ और मिले हमको। तो ये चीज सिर्फ इसी चीज से होती है कि आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं और आप अपने प्रेशर को उस दिन पे कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम के दिन आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, तो उसको जितना से जितना आप रिलैक्स होकर एग्जाम देने का ट्राई करोगे, उतना अच्छा आपका एग्जाम परफॉर्मेंस होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम परफॉर्मेंस हम लोग और किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और प्रेशर को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके लिए मेरा थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों को सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए, हम सब करते हैं सैंपल पेपर्स को सॉल्व हम सब करते हैं बोर्ड्स के लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं हर एग्जाम के लिए, बट उसमें एक दिक्कत है, हम लोग क्या करते हैं सैंपल पेपर्स को या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स को हम लोग 3 आवर्स में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ये दिक्कत है भाई, अगर आप घर पे ही 3 आवर्स का सॉल्व कर रहे हैं, देखो हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है, आप जो भी इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दोगे वो हूबहू वही प्रैक्टिस करेगा, उससे 1% भी ज्यादा वो एफर्ट नहीं लगाएगा। आप जितना बोलोगे अपने माइंड से वो उतना ही आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। अब आप बोलते हो सैंपल पेपर सॉल्व करने के टाइम में भैया 3 घंटे में हमको कंप्लीट चाहिए, तो वो 3 घंटे में कंप्लीट करके देता है, बट एक्चुअल हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करें उसको 2 and half आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई करें। क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से स्पीड हमारी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो अगर हम लोग 2 and half आवर्स में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं पहले ही एग्जामिनेशन के, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे एग्जामिनेशन में जो भी हमारा पेपर है वो छूट जाए। बेसिकली जो हमारा मैथ्स का एग्जामिनेशन है, इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, जो लेंथी एग्जामिनेशन है फिजिक्स का है, वो चीज हम लोग छोड़ सकते हैं अगर हम लोग ये चीज प्रैक्टिस नहीं करते। तो सैंपल पेपर्स को हम लोग सब लगाते हैं, 3 घंटे में लगाने की कोशिश करते हैं। अब 3 घंटे में लगाने से अच्छा 2 and half आवर्स, 2 to 2 and half आवर्स में उसको खत्म करने का ट्राई करो। आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए और स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स कम आए ज्यादा आए, आप कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस आप अपने फोकस को ध्यान में रखो 100%, ठीक है ना, और कुछ मैटर नहीं करता है। बस ये 3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से आप लोग इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देते हो सिर्फ,
आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जाएंगे 100%। ओके, ये 3 पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं। ये जो पॉइंट है ना थर्ड वाला, जो 2.5 आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपको 100% करना ही होगा। अगर आप घर पे इस 2 to 200 आवर्स के स्पैम में आप अगर एक क्वेश्चन पेपर, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप अपना बोर्ड का एग्जाम 5-10 मिनट पहले ही क्लियर खत्म कर लो और उसको रिवाइज कर लो कि कुछ छूटा या छूटा तो नहीं है। ठीक है ना? तो इस चीज से आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं, और ज्यादा नहीं, 5 से 10% मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनर के सामने आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो अपनी कॉपी को, है ना? मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना? 2 सिमिलर इमेजेस थी, आपने इस ए वाली इमेज को ज्यादा मार्क्स क्यों दिए? क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर थी, उसने थोड़ा सा और एफर्ट डाला था उसके अंदर। तो रिप्रेजेंटेशन पे काम करो, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे अपनी वर्क करो, उनको सुधारो, और वो सिर्फ एक चीज से होगी, प्रैक्टिस, और समझो बोर्ड का पैटर्न क्या है। जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल्स के केस में पैटर्न क्या है, और कितने वर्ड्स का, जो बेसिकली कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमको कितने वर्ड्स में खत्म करना है, उस चीज पे रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। कुछ की वर्ड्स लेके आओ अपने पैराग्राफ्स में, जो भी आप लिख रहे हो उसमें कुछ अच्छे वर्ड्स लेके आओ, जिससे एग्जामिनर पे एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो भाई अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। आपका फ्यूचर जो भी सक्सेस है वो आपके बोर्ड एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं है, बट अगर आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? कुछ थोड़ी सी चीजों पे ध्यान देने से आपके अगर 5 से 10% मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट डील। कोई दिक्कत नहीं है अगर मार्क्स आपके ज्यादा आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ होता नहीं है। आफ्टर ऑल आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा उस चीज का, बट अगर नहीं है तो जो भी आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो लोग देंगे 2021 में या 2022 में, तो इन स्किल्स पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। बाकी केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए केमिस्ट्री कल्चर को करिए सब्सक्राइब, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय